हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले सॉरी, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही। एक्चुअली कुछ ज़रूरी कामों में बहुत ज़्यादा बिजी था, जिस कारण आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब कोशिश रहेगी कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं और वीडियो भी रेगुलर आ सके। आज जो हम बातें करेंगे, जिन्होंने अभी अभी स्किपिंग स्टार्ट किया है, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, कितनी स्किपिंग स्टार्ट करनी है और मैक्सिमम कितना स्किपिंग करना है ताकि आप वीकली 1 kg तक वेट लॉस कर सकें। इसके साथ ही ये भी बात करेंगे एक सेट में कितना जंप्स करना है। मेल और फीमेल दोनों के लिए बातें होंगी। अच्छा, जब भी मैं वेट लॉस बोलता हूँ, मेरा मतलब होता है फैट लॉस, ना कि मसल्स लॉस। अगर आप वीकली ½ kg से 1 kg वेट लॉस टारगेट लेकर चलेंगे तो फिर किसी भी तरह का मसल्स लॉस नहीं होगा। किसी भी तरह की शॉर्टकट ना अपनाएं। वीकली 5 kg वेट लॉस या मंथली 20 kg वेट लॉस, या फिर रात में विक्स लगाया और सुबह तक चर्बी गायब, इस तरह की शॉर्टकट ना अपनाएं। ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इससे आपकी बॉडी को साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर इस तरह की शॉर्टकट ना अपनाएं। अब बातें करते हैं आपको कितना स्किपिंग स्टार्ट करना है। आज मैं 2 रेंज लेकर चलूँगा, ओबेसिटी रेंज और ओवरवेट रेंज। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि आप ओवरवेट रेंज में हैं या फिर ओबेसिटी रेंज में है? ये पता चलेगी आपकी BMI से। अब ये BMI क्या होता है? BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसमें आप अपनी हाइट और अपनी वेट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी फैट को मेजर कर सकते हैं। इससे पता चलती है कि आपका बॉडी किस टाइप का है, आप ओवरवेट हैं या फिर ओबेस रेंज में है। अगर आपका BMI 25 से 30 के बीच है तो आप ओवरवेट हैं। अगर आपका BMI 30 से प्लस है या फिर 30 है तो आप ओबेसिटी रेंज में हैं। इस दोनों ही रेंज में आपको वेट लॉस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं दोनों ही रेंज की बात करूँगा, साथ ही मेल और फीमेल दोनों के पर्सपेक्टिव में बातें करूँगा। सबसे पहले कितना स्किपिंग स्टार्ट करना है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही सेम रहेगा। अगर आप फीमेल हैं या फिर मेल हैं, अगर आप ओबेसिटी रेंज में हैं तो आपको 50 जंप्स या फिर 100 जंप से स्टार्ट करनी है। एक सेट में 25 जंप्स करनी है, यानी कि आपको 25 जंप्स का 2 सेट लगाना है या फिर 25 जंप्स का 4 सेट लगाना है। अच्छा, अभी बातें करेंगे कि मैक्सिमम कितना करना है। अभी फ़िलहाल बातें कर रहे हैं आपको स्टार्ट कितनी लेनी है। ये था ओबेसिटी रेंज के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए। अब बातें करते हैं ओवरवेट रेंज के लिए। आपको स्टार्ट करनी है 200 जंप से। 25 या 50 जंप्स का आपका एक सेट रहेगा। या तो आप 50 जंप्स के 4 सेट लगा लें या फिर 25 जंप्स के 8 सेट्स। इस तरह से आपको स्टार्ट करनी है और डेली आपको 10 जंप्स या फिर 20 जंप्स इंक्रीज करते जाना है और उसको स्टेमिना के अकॉर्डिंग बढ़ाते हुए। अब बातें करते हैं मैक्सिमम कितनी करनी है। स्टेमिना के अकॉर्डिंग बढ़ाते चलना है। फीमेल के लिए मैक्सिमम, ये मैं मैक्सिमम की बातें कर रहा हूँ। फीमेल के लिए 1500 से 1800 जंप्स इनफ है, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेल के लिए 2000 जंप से 2500 जंप्स मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है
इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप एथलीट हैं तो फिर आपके लिए ये लिमिट नहीं है, लेकिन आप अगर नॉर्मल मेरी तरह वेट लॉस कर रहे हैं तो फिर आपको इसी लिमिट में करें। डेफिनेटली आपका पर वीक ½ kg से 1 kg तक वेट लॉस होगा, इसमें कोई शक नहीं। साथ ही आपको डाइट तो फॉलो करनी है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, वेट लॉस में 80% डाइट और 20% ही एक्सरसाइज का रोल होता है। तो डाइट आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। और फिर कैलोरी डेफिसिट, ये आपको डाइट और एक्सरसाइज दोनों के कंबाइन से करनी है। तो ये क्लियर हो गया। फीमेल के लिए मैक्सिमम 1500 से 1800 जम्प्स और मेल के लिए 2000 से 2500 जम्प्स। अब ये बातें करते हैं एक सेट में मैक्सिमम कितना करना है मेल और फीमेल दोनों को। फीमेल के लिए जैसा कि स्टार्टिंग आपको करनी है 25 जम्प से, आपका सेट रहेगा 25 जम्प्स या 50 जम्प्स या 100 जम्प्स या फिर 150 जम्प्स। ये आपका मैक्सिमम रहेगा। इससे ज़्यादा एक सेट में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपनी स्पीड बढ़ाते जानी है। जब आप 1 मिनट में 100 से 150 जम्प्स तक इजीली कर पाएंगे तो आप देखेंगे आसानी से आप वीकली ½ kg से 1 kg तक वेट लॉस कर पा रहे हैं। तो ये फीमेल के लिए था। मेल के लिए आपको भी स्टार्टिंग 25 जम्प से ही करनी है। 25 जम्प्स 50, 100, 150, 200, 250। 250 आपके लिए मैक्सिमम रहेगा एक सेट में। इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। मैंने भी बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया और रिजल्ट आपके सामने है। इस तरह से आप अगर वेट लॉस करते हैं, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आप हेल्दी वे में अपना वेट लॉस करेंगे। अगर इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो लाइक करें और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।